नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति में योगदान के लिए की अभियंताओं की सराहना। शाह झंझारपुर रैली के लिए आज शाम ही पहुंचेंगे बागडोगरा। निपाह वायरस को लेकर कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बीकानेर में पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद, 2 दिन तक सुबह शाम मिल रहा था तेल। और इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति में योगदान के लिए अभियंताओं की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे पर अभियंताओं को बधाई दी और कहा कि उनका नवोन्वेषी मस्तिष्क और अथक समर्पण देश की प्रगति की रीढ़ है। अभियंता दिवस तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के दीवान एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर मनाया जाता है, जिन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए जाना जाता है। विश्वेश्वरैया को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंजीनियर दिवस पर सभी मेहनती इंजीनियर्स को बधाई। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में अमित शाह की रैली होगी, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसे लेकर वे शुक्रवार दिल्ली से निकल जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह पहले बागडोगरा पहुंचेंगे। झंझारपुर में शनिवार को होने वाली रैली को लेकर वे आज रात ही बागडोगरा पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री के बिहार दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केरल में निपाह वायरस के मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक परिपत्र जारी कर आम जनता को केरल के प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। सर्कुलर में राज्य सरकार ने केरल के सीमावर्ती जिलों कोडगु, दक्षिण कन्नड़, चामराजनगर और मैसूर व कर्नाटक में प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी तेज करने को कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि संक्रमण के संचरण को रोकने के लिए केरल राज्य की सीमा से लगे जिलों में निगरानी गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है। केरल में निपाह के मामलों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम डीलर्स और राज्य सरकार के बीच समझौता नहीं होने से नाराज पेट्रोल पंप संचालकों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। हड़ताल के चलते अब रिलायंस के अलावा सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। बीकानेर में करीब 225 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से अधिकांश पर पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद हो गई है। ऐसे में आम आदमी के साथ सरकारी मशीनरी को भी परेशानी हो रही है। बीकानेर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने प्रदेश स्तरीय संगठन के निर्देश पर यह निर्णय किया है। एसोसिएशन ने 2 दिन पहले ही सभी पंपों पर पोस्टर लगा दिए थे कि 13-14 सितंबर को सांकेतिक बंद रहेगा और आज से अनिश्चितकालीन बंद किया गया है। इसरो ने गुरुवार रात करीब 2:15 बजे चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई है। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर है, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई है। आदित्य सोलर मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को की गई थी। इसरो ने बताया कि यह ऑपरेशन ISTRAC बेंगलुरु से किया गया। अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गए हैं। इससे पहले 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने गुरुवार शाम को ये निर्णय लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी और महासचिव शशांक कौरानी ने बताया कि प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर न तो बिक्री रहेगी, न ही डिपो से माल खरीदेंगे। एसोसिएशन वैट दरों को कम करने की मांग कर रही है। हालांकि जैसलमेर और अलवर में हड़ताल का असर नहीं होने से एसोसिएशन में फूट भी सामने आई है। नगरीय विकास विभाग ने एक आदेश जारी करके राजस्थान में संचालित छोटे हॉस्पिटल, क्लिनिक और औद्योगिक यूनिट्स को फायर एनओसी लेने में रियायत दी है। आदेशों के मुताबिक 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 15 मीटर ऊंचाई तक के हॉस्पिटल संचालक को अब हर साल एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अगर कोई नगर पालिका या परिषद आवेदन के 30 दिन के अंदर एनओसी जारी नहीं होती है तो संस्था को डीम्ड एनओसी जारी की जाएगी। विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक कुछ माह पहले राइट टू हेल्थ के प्रावधान को लेकर प्रदेश के निजी अस्पतालों ने संपूर्ण बंद किया था। इसके बाद सरकार और इनके बीच फायर एनओसी सहित कई मुद्दों पर सहमति बनी थी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से निकाली गई सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट 15 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आरपीएससी ने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान की जेलों से करीब 300 सजा याफ्ता अच्छे आचरण वाले बंदियों को खुले शिविरों में भेजा जाएगा, जहां वे अपने परिवार के साथ रहकर सजा काटेंगे। ये बंदी मेहनत मजदूरी कर परिवार को जीवन यापन भी करेंगे। प्रदेश की जेलों में 1/3 सजा पूरी करने और अच्छे आचरण वाले बंदियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें सलाखों से मुक्ति मिलेगी और खुले शिविर में परिवार के साथ रह सकेंगे। खुले शिविर में मेहनत मजदूरी कर कमाएंगे और परिवार के लोगों का जीवन यापन करेंगे। ऐसे 300 बंदियों को प्रदेश में अलग अलग खुले शिविरों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में एक्टिव हुए मानसून से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीती रात जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, प्रतापगढ़ समेत 10 से ज्यादा जिलों में 1 से 2 इंच तक और कहीं कहीं उससे ज्यादा बरसात हुई है। लंबे समय से सूखे और गर्मी की मार झेल रहे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी गुरुवार को कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से में 23 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं इनमें से 5 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश होने के आसार हैं। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान स्टेट एड्स नियंत्रण सोसाइटी की उदासीनता के चलते प्रदेश के 28 एआरटी सेंटर सहित एड्स उपचार से जुड़े केंद्रों की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। केंद्र सरकार की ओर से इनके लिए 6 माह पहले बजट जारी हो चुका है, लेकिन आधा सितंबर बीत जाने के बावजूद राज्य स्तर पर बजट जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि हर साल ये अप्रैल माह तक जारी कर दिया जाता है। प्रत्येक केंद्र के लिए सालाना 5 से 10 लाख रुपए तक का बजट होता है। बजट के अभाव में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, जालौर जैसे जिलों में CD4 जांच किट का आंकड़ा 0 पर आ चुका है, जबकि बाड़मेर, सीकर, कोटा जैसी जगहों पर CD4 काउंट वाली मशीनों को दुरुस्त करने में परेशानी हो रही है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 151वीं बैठक गुरुवार को जयपुर में हुई। इसमें राज्य में 10 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हीकल्स, नए जिलों में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए 15 CAAQMS स्थापित करने की घोषणा की गई है। वहीं जयपुर में मौसम विभाग की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से भी प्रदूषण स्तर की चेतावनी जारी करने की योजना पर सहमति दी गई है। जोधपुर के सुरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। विधायक ने सीएम की तुलना राजा महाराजाओं से करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने समाज पर बड़ा उपकार किया है। सीएम ने जोधपुर शहर के चांदपुर क्षेत्र में पुष्करना समाज की कुलदेवी उष्ट्रवाहिनी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गहलोत ने 2 दिन पहले ही 4 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसके लिए विधायक ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। बजट मिलने के बाद समाज के लोग विधायक का आभार जताने उनके आवास पर पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट के कहने से कांस्टेबल भी नहीं हटता। राजस्थान में आप किसी के लिए पानी का टैंकर तक नहीं डलवा सकते हो। राजस्थान में आपकी इज्जत क्या बची है ये भी बता दो। जो आपके आसपास थे आपने उन्हें भी खत्म कर दिया। अब आप फौज मार कप्तान बन चुके हो। आप अपनी ही फौज को खा गए। अशोक गहलोत भी फौज मार कप्तान हैं, लेकिन सचिन पायलट उनसे भी बड़े फौज मार कप्तान हैं। बेनीवाल ने ये बात जयपुर में RLP की छात्र अधिकार हुंकार रैली में कही। जानलेवा इंस्पेक्शन। कैंसर से पीड़ित 30 से 65 साल तक की उम्र की महिलाओं को बचाने के लिए चिकित्सा विभाग व नेशनल हेल्थ मिशन ने मिलकर 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत 1 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। CSC से लेकर सैटेलाइट उपजिला व जिला अस्पतालों में विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड से प्राइमरी स्थिति में कैंसर का पता कर थर्मल एब्लेशन डिवाइस से जिंदगी को बचाया जा सकेगा। इसके लिए 40 जिला व 40 उपजिला के 400 CSC व सैटेलाइट अस्पतालों को शामिल किया है। इनमें उदयपुर भी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।